अति सुख पावा। तुम जो कही यह कथा सुहाई, काग भुसुंड गरुड़ प्रति गाई। कि प्रभु आपने कहा कि जो कथा आपने मुझे सुनाई है वही कथा काग भुसुंड ने गरुड़ जी को सुनाया। तो फिर मेरे मन में एक संदेह क्या कि विरति ज्ञान विज्ञान दृढ़, राम चरण यति नेह, बायस तन रघुपति भक्ति, मोहि परम संदेह। कि विरति ज्ञान विज्ञान दृढ़, राम चरण अति नेह, बायस तन रघुपति भक्ति। कि भला एक कौवे को राम के चरणों में इतनी अधिक प्रीति हो जाए, और ना केवल राम के चरणों में प्रीति बल्कि वो ज्ञान वैराग्य से संपन्न हो, ज्ञान वैराग्य और विज्ञान से संपन्न हो, ऐसा भला कैसे हो सकता है? क्योंकि कौवे को एक नीच की जाति कहा गया है, नीच जाति। और ऐसा नीच जाति का कोई पक्षी ज्ञान विज्ञान में इतना सुदृढ़ हो और राम के चरणों के प्रति उनकी दृढ़ भक्ति हो, ये कैसे संभव है? ये मेरा संदेह है। और इसी संदेह को दूर करने के लिए माता पार्वती है भगवान शिव से निवेदन करते हैं। तब भगवान शिव है माता पार्वती को कागभूषण जी के जीवन की सारी कथा का विस्तार से वर्णन करते हैं। कहते हैं कि हे देवी, आदमी जन्म जन्मांतर तक जो भी कर्म करता है उसके कर्मों का प्रतिफल उसको आने वाले कर्म में मिलता है। और जैसे जैसे आदमी कर्म करता है उसके पुण्य कर्मों का फल संचित होता जाता है। न केवल पुण्य कर्मों का फल बल्कि वो जो भी पाप पुण्य जो भी करता है वो सारे कर्मों का फल संचित होता जाता है। और वही पाप पुण्य का कर्म उसे पुनः पुनः अगले जन्म की ओर धकेलता है। कागभूषण जी के जीवन में जो घटना घटी है वो उसके एकाध जन्म की घटना नहीं है बल्कि सहस्त्रों कई जन्मों की घटना है। और उस घटना के परिणाम स्वरूप उनको ये ज्ञान विज्ञान प्राप्त हुआ है। कागभूषण जी के जीवन को बताने के पहले वो गरुड़ के बारे में बताते हैं। कहते हैं कि एक बार जब गरुड़ जी को मोह हो जाता है। मोह क्या होता है? गरुड़ जी के मन में संदेह क्या होता है कि भाई जिसको परब्रह्म परमात्मा कहते हैं ऐसे श्री रामचंद्र जी एक सामान्य राक्षस मेघनाथ, हम सभी देखते हैं कि जब श्री रामचंद्र जी वनवास काल में रहते हैं माता सीता का हरण हो जाता है। और माता सीता का हरण कौन करता है? लंकापति रावण। और माता सीता को खोजते खोजते जब श्री रामचंद्र जी लंका पहुंचते हैं वानर की सेनाओं के साथ, वहां पर जब युद्ध होता है तो एक बार ऐसी स्थिति आती है कि मेघनाथ श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को नाग पास में बांध लेते हैं। उस समय जब राम और लक्ष्मण नाग पास में बंधे होते हैं तो नारद जी है वो गरुड़ जी के पास जाकर निवेदन करते हैं और कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को मेघनाथ ने नाग पास में बांध दिया है, अब आप ही उस नाग पास को काट करके दोनों को मुक्त करा सकते हैं। तब नारद जी के निवेदन अनुसार उस समय गरुड़ जी आकर के राम और लक्ष्मण जो नाग पास में बंधे होते हैं उसको काट देते हैं। नाग पास को काट तो देते हैं परंतु जब वो इसके बारे में सोचते हैं बाद में, तो उसके बारे में सोचते हैं तो गरुड़ के मन में एक संशय पैदा हो जाता है कि भाई
जिसको परब्रह्म परमात्मा कहते हैं, जिसके एक सोचने मात्र से पूरी सृष्टि है वो हलचल मच जाती है, वो एक मेघनाद जैसे राक्षस के नागपाश में बंध गए। भला ये ब्रह्म कैसे हो सकता है, ये विष्णु का अवतार कैसे हो सकता है, ये उसके मन में संशय होता है। और उस संशय को दूर करने के लिए वो नारद जी के पास जाते हैं। नारद जी के चरणों में प्रणाम करके कहते हैं कि हे नारद जी, आप सदा नारायण का गुणगान करते रहते हैं, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि आप कहते हैं कि अयोध्यापति जो दशरथ के ये दो पुत्र है राम और लक्ष्मण, इसमें से जो राम है वो स्वयं नारायण का स्वरूप है। अगर ये नारायण का स्वरूप है तो फिर ये नागपाश में कैसे बन गए? नागपाश को तो वो ऐसे ही छुड़ा सकते थे, तो भला मुझे उसको नागपाश को काटने के लिए आपको बुलाने की जरूरत क्यों पड़ी? मुझे ये बात कुछ समझ नहीं आ रहा है। नारद जी देखते हैं कि गरुड़ जी को तो भारी भ्रम हो गया है और इसके भ्रम का निवारण मेरे द्वारा नहीं हो सकता। तो कहते हैं कि एक काम करो, तुम ब्रह्मा जी के पास चले जाओ। नारद जी है, जो गरुड़ जी है, वो कहाँ चले जाते हैं? ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी से निवेदन करते हैं, ब्रह्मदेव ऐसी ऐसी बात है, मैं नारद जी के पास गया था, उन्होंने कहा कि आप सृष्टि के रचयिता है, आप ही बता दीजिए ये बात कहाँ तक सही है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारायण जी तो मायापति है, उसकी माया के चक्कर में तो मैं भी फंस जाता हूं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारायण ने अपनी माया से तो कई बार मुझको नचाया है, तो फिर आपको नचा दे ये कौन सी बड़ी बात है? उसकी माया का प्रभाव इतना अधिक है कि मैं आपके अंदर जो संशय है उसका निवारण नहीं कर सकता। एक काम आप करो, आप भगवान शिव के पास जाओ। क्यों? क्योंकि भगवान शिव निरंतर राम नाम के स्मरण में डूबे रहते हैं और वो राम के गुणों से बड़ी अच्छी तरह परिचित है। इसलिए आप एक काम करो, आपको जो समस्या हुई है उस समस्या का समाधान इतनी आसानी से होने वाला नहीं है। इसलिए आप एक काम करिए, आप सीधा भगवान शिव के पास चले जाइए। गरुड़ जी है वो ब्रह्मा जी से विदा लेकर के भगवान शिव के पास आते रहते हैं। तब भगवान शिव से उनकी मुलाकात रास्ते में होती है। उन्होंने प्रणाम किया कि प्रभु प्रणाम, मैं आपके पास एक समस्या लेकर आया हूँ। प्रभु, मैं आपसे चाहता हूँ कि आप श्री रामचंद्र जी के पावन कथा को मुझे विस्तार से समझाइए, ताकि मेरे अंदर जो संशय है उस संशय का निवारण हो सके। भगवान शिव कहते हैं कि भाई, अगर मैं अपने कैलाश में होता तो आपको आराम से श्री रामचंद्र जी की कथा सुनाता। मैं तो रास्ते में हूँ और रास्ते में ये कथा वथा वाला बात नहीं बन पाएगा, और मुझे अभी कुबेर के पास जाना है, तो मैं अभी आपको कथा नहीं सुना सकूंगा। हाँ, एक काम ऐसा हो सकता है, आपके अंदर में जो संशय हुआ है वो संशय का समाधान 1-2 दिन कथा सुनने से नहीं होगा। इसके लिए आपको निरंतर सत्संग की जरूरत है, बहुत लंबा समय तक। 1-2 दिन के सत्संग से, 1-2 दिन की कथा सुनने से आपके अंदर जो संशय है उसका नाश होने वाला नहीं है। इसके लिए आपको लंबे समय तक कथा सुनाना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। और ऐसी कथा होती है नील पर्वत में। नील पर्वत में कागभूषुंड नाम का एक जो ज्ञानी रहता है, आप उसी के पास चले जाइए। कागभूषुंड जी हमेशा ऋषि मुनियों को निरंतर कथा सुनाते रहते हैं। आप नील पर्वत में जाइए और वहां जा करके आप वो आराम से कागभूषुंड जी से कथा सुनिए, अवश्य ही आपके संदेह का निवारण होगा। इस प्रकार से जब भगवान शिव का आदेश पा करके गरुड़ जी है वो कागभूषुंड जी के पास जाते हैं और कागभूषुंड जी के पास जा करके उनसे भेंट करते हैं। कागभूषुंड जी देखते हैं कि पक्षीराज गरुड़ हमारे आश्रम में आए हुए हैं, बड़ा आनंदित होते हैं
और आनंद के साथ गरुड़ जी का स्वागत करते हैं और कहते हैं कि हे पक्षीराज, धन्य हमारे भाग जो आप यहाँ पधारे, बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं। तब गरुड़ जी निवेदन के साथ कहते हैं कि प्रभु, मेरे मन में प्रभु श्री रामचंद्र जी के पावन चरित्र कथा को सुनने की इच्छा है, आप उसके चरित्र कथा को विस्तार से सुनाइए। इस प्रकार से जब निवेदन करते हैं तो कागभूषण जी है जो गरुड़ जी को कथा सुनाते हैं, और कथा सुनाने के साथ साथ गरुड़ जी अपने जीवन की कथा सुनाते हैं कि भाई मैं कैसे यहां तक पहुंचा। तो उस कथा का ये जो मूल बिंदु है यहां से शुरू होता है। कागभूषण जी अपने जीवन की पूरी कथा बताते हैं कि मैं कई जन्मों तक कैसे, किस जन्म में क्या हुआ, किस जन्म में क्या हुआ, तब मैं आज इतना ज्ञानी विज्ञानी कैसे बना। तो आइए इस कथा को हम विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे एक सुंदर भजन के पश्चात।